गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हमने ट्रांसफर फंक्शन के बारे में पढ़ा था। इस क्लास में हम कंट्रोल सिस्टम के ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। तो हेडिंग है हमारी ट्रांसफर फंक्शन ऑफ कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो जो सिस्टम है, कंट्रोल सिस्टम है, इसको हमने कैटेगरी बताई थी, ओपन लूप एंड क्लोज लूप। और पढ़ा था कि ओपन लूप के अंदर कोई फीडबैक नहीं होता, जबकि क्लोज लूप के अंदर फीडबैक होता है। और फीडबैक भी दो टाइप का हो सकता है कि आउटपुट को हम इनपुट के साथ कैसे मिक्स कर रहे हैं। अगर उसको इन फेज मिक्स कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव फीडबैक, और आउट ऑफ फेज मिक्स कर रहे हैं तो वो नेगेटिव फीडबैक। तो क्लोज लूप सिस्टम के अंदर फीडबैक के अनुसार दो टाइप का हो सकता है क्लोज लूप सिस्टम। उसके अंदर नेगेटिव फीडबैक हो सकता है, और उसका दूसरा नाम क्या है इसका, डिजनरेटिव, डिजनरेटिव फीडबैक। और उसके अंदर पॉजिटिव फीडबैक हो सकता है, इसको बोलते हैं रीजनरेटिव फीडबैक। ठीक है, तो हम इनके लिए ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। तो सबसे पहला है ओपन लूप सिस्टम। ओपन लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे। ट्रांसफर फंक्शन ऑफ बेसिक ओपन लूप सिस्टम। ये मान लीजिए ये कोई सिस्टम है जिसका गेन है, जिसका ट्रांसफर फंक्शन है GS। इसको इनपुट दिए हमने RS, और इस इनपुट के कॉरस्पॉन्डिंग ये आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है CS। इनिशियल कंडीशंस क्या मान ली हमने सारी 0। तो ट्रांसफर फंक्शन हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू GS। ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, गेन भी होता है, इज इक्वल टू CS बाई RS। तो ओपन लूप सिस्टम के केस में तो इजी है, आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट, इनिशियल कंडीशन 0 एंड GS इज इटसेल्फ इज द गेन ऑफ द सिस्टम। अब नेक्स्ट केस लेते हैं, क्लोज लूप सिस्टम की बात करते हैं। क्लोज लूप सिस्टम विद नेगेटिव फीडबैक। और नेगेटिव फीडबैक को हमने क्या बोला था, डिजनरेटिव। ओपन लूप सिस्टम से क्लोज लूप सिस्टम कैसे बनेगा, अगर हम आउटपुट से फीडबैक लें और इनपुट के साथ मिक्स कर दें। अगर आउटपुट को मिक्स कर रहे हैं इनपुट के साथ कि वो सब्ट्रैक्ट हो या फिर आउट ऑफ फेज, तब तो वो क्या है, नेगेटिव फीडबैक है। देखते हैं, ये हमारा ओपन लूप सिस्टम हो गया GS। अगर इसमें फीडबैक नहीं है तो ये क्या आ जाएगा, इनपुट। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आउटपुट को मिक्स कर रहे हैं इनपुट के साथ। और कैसे मिक्स कर रहे हैं, आउट ऑफ फेज। हमने स्टार्टिंग में देखा था कि बेसिक ओपन लूप सिस्टम होता है, उसके बाद फीडबैक सिस्टम होता है। तो ओपन लूप सिस्टम का गेन क्या मान लिया हमने, G ऑफ S, और जो फीडबैक एलिमेंट है उसका गेन मान लिया हमने H ऑफ S। यहाँ से हमने इनपुट अप्लाई की R ऑफ S। अब क्या हो रहा है, कंपैरिजन हो रहा है। ठीक है, आउटपुट अपोजिट पोलरिटी के साथ इनपुट के साथ मिक्स किया जा रहा है। ठीक है, तो इनसे कुछ क्या होगी, यहाँ पे क्या जनरेट होगी, एरर E ऑफ S। ये क्या है, एरर। मान लीजिए यहाँ से C ऑफ S आ रहा है, यहाँ से यहाँ पे आउटपुट है B ऑफ S। ठीक, अब देखते हैं, तो नेगेटिव फीडबैक में क्या होगा, सम पार्ट ऑफ द आउटपुट is added with input। और कैसे ऐड कर रहे हैं, विद
180 डिग्री फेज शिफ्ट, आउटपुट को हम 180 डिग्री फेज शिफ्ट के साथ ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ से देखते हैं, ये क्या हमारा समिंग पॉइंट, ठीक है। तो इसका आउटपुट क्या है, ये समर क्या कर रहा है, इनपुट और आउटपुट इन दोनों को क्या कर रहा है, कंपेयर कर रहा है, सबट्रैक्ट कर रहा है। तो एरर क्या हो जाएगी, E ऑफ S इज इक्वल टू R ऑफ S माइनस BS, ये क्वेश्चन नंबर 1 होगा। अब देखो जैसे कैसे आया ये, जैसे मान लो यहाँ पे C ऑफ ट्रांसफर फंक्शन क्या था, GS इक्वल टू CS बाई RS, तो यहाँ से CS क्या हो जाएगा, CS इज इक्वल टू गेन इंटू इनपुट। तो इस सिस्टम को ES तो लिख लिया, अब हम BS लिखते हैं, BS, तो BS क्या हो जाएगी, गेन इंटू इनपुट। इस सिस्टम को, इस ब्लॉक को इनपुट क्या है, C ऑफ S, ठीक है। तो B ऑफ S क्या हो जाएगा, गेन इंटू इनपुट, इनपुट क्या है, R ऑफ S। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, 1 एंड 2, E ऑफ S इज इक्वल टू RS माइनस HS RS, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। BS, सॉरी यहाँ पे RS नहीं आएगा, CS आएगा, ठीक है, क्योंकि ये आउटपुट है, ये हो गया। अब C ऑफ S क्या हो जाएगा, गेन इंटू इसको इनपुट क्या है, E ऑफ S, C ऑफ S इज इक्वल टू गेन इंटू एरर। इस सिस्टम को तो इनपुट क्या है, एरर सिग्नल है ना, तो इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4 से CS की वैल्यू यहाँ पुट कर दें, या ES की वैल्यू यहाँ से यहाँ पुट कर देते हैं, हाँ। तो CS इज इक्वल टू ES की वैल्यू ये पुट कर देते हैं यहाँ से, हाँ, GS RS माइनस HS C ऑफ S, CS इज इक्वल टू GS RS माइनस GS HS इंटू CS। तो GS की जगह हम सिंपली G और H से भी वो कर सकते हैं, CRGH। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CS ये इधर आ जाएगा तो प्लस C ऑफ S GS HS बराबर GS RS। तो यहाँ से C ऑफ S को कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस GS HS इक्वल टू GS RS। तो इक्वेशन नंबर मान लिया 5 हो गई। अब ट्रांसफर फंक्शन क्या होता है, ट्रांसफर फंक्शन इज द रेशियो ऑफ CS बाई RS। तो यहाँ से ट्रांसलेशन में 5 ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, ट्रांसफर फंक्शन इज इक्वल टू CS बाई RS इज इक्वल टू GS अपॉन 1 प्लस GS HS। इसको क्या लिख सकते हैं, G अपॉन 1 प्लस GH भी लिख सकते हैं। तो ये क्लोज लूप सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है विद नेगेटिव फीडबैक, है ना। फर्स्ट केस में क्या आ रहा था, C/S बराबर G, ओपन लूप सिस्टम के केस में। अभी क्या आ रहा है, C/S क्या आ रहा है, G अपॉन 1 प्लस GH, ठीक है। हमने ओपन लूप सिस्टम का देख लिया, क्लोज लूप सिस्टम देख लिया विद नेगेटिव फीडबैक। अब देखते हैं क्लोज लूप सिस्टम ट्रांसफर फंक्शन ऑफ क्लोज लूप सिस्टम विद पॉजिटिव फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक बोल लो या फिर रीजनरेटिव।
रिजनरेटिव फीडबैक में क्या होता है, आउटपुट को मिक्स करते हैं इनपुट के साथ विद 0 डिग्री फेज से, मतलब सेम पोलरिटी में। तो आउटपुट इज एडेड विद इनपुट विद 0 डिग्री फेज शिफ्ट बोल लो या फिर इन फेज बोल लो, 0 डिग्री फेज शिफ्ट या फिर इन फेज। तो ये हमने मान लिया, ये हमारा बेसिक ओपन लूप सिस्टम था, ये हमारा फीडबैक सिस्टम था जिसका गेन है HS। ये समर है, उसको एक इनपुट तो हमारी R(S) है, दूसरी इनपुट क्या है जो फीडबैक सिस्टम है उसका आउटपुट है। अब क्या कैसे ऐड कर रहे हैं, इन फेज, तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर। ये क्या हो गई हमारी E(S) एरर, ठीक है। तो एरर सिग्नल क्या हो जाएगा, एरर सिग्नल इज इक्वल टू इनपुट सिग्नल माइनस फीडबैक सिग्नल, फीडबैक सिग्नल, फीडबैक सिग्नल, ये मान लिया हमने क्या है B(S). तो E(S) क्या हो जाएगा, इनपुट सिग्नल क्या है RS और फीडबैक सिग्नल क्या है BS। और B(S) क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा गेन इनटू इनपुट। इनपुट क्या है इसको, इस सिस्टम का जो आउटपुट है वही इसको क्या है इनपुट। ES इज इक्वल टू HS इंटू CS, इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2। BS की वैल्यू आउटपुट कर देते हैं, ES क्या हो जाएगा हमारा RS माइनस HS CS, इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक है। और CS क्या हो जाएगा, ये क्या है आउटपुट बराबर क्या हो जाएगा गेन इनटू इनपुट। तो CS बराबर GS इंटू ES, इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन नंबर 3 से ES की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 4 में, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4। CS इज इक्वल टू GS RS माइनस HS CS, CS इज इक्वल टू GS RS माइनस GS HS CS, ये इधर जाएगा CS, सॉरी गलती कर दी, प्लस आएगा यहाँ पे, प्लस 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 1 माइनस CS इधर आ गया, GS HS इज इक्वल टू GS RS। तो CS क्या हो जाएगा, CS बाई RS, यहाँ से क्या हो जाएगा GS अपॉन 1 माइनस GS HS। यही क्या है ट्रांसफर फंक्शन, ये क्या है ट्रांसफर फंक्शन, ये क्या है ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम विद पॉजिटिव फीडबैक। तो देखो अभी हमने ओपन लूप सिस्टम देखो, ओपन लूप सिस्टम, ओपन लूप सिस्टम, तो उसका गेन क्या था GS, फिर क्लोज लूप सिस्टम विद नेगेटिव फीडबैक, तो इसका गेन क्या आया CS बाई RS, इसका गेन भी क्या है CS बाई RS, उसकी वैल्यू क्या आई है GS। यहाँ पे क्या है CS बाई RS इज इक्वल टू GS अपॉन 1 प्लस GS HS।
और लास्ट में था क्लोज लूप सिस्टम विद पॉजिटिव फीडबैक। उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या आया, सी एस बाई आर एस इज इक्वल टू जी एस 1 माइनस जी एस एच एस। तो देखो अगर यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन में जो न्यूमरेटर टर्म है इसमें अगर नेगेटिव साइन है तो मतलब फीडबैक कैसा है, पॉजिटिव, और अगर इसमें पॉजिटिव साइन है तो फीडबैक कैसा है, नेगेटिव। ठीक है, तो हमने ट्रांसफर फंक्शन निकाल लिया, ओपन लूप सिस्टम, क्लोज लूप सिस्टम विद नेगेटिव फीडबैक एंड क्लोज लूप सिस्टम विद पॉजिटिव फीडबैक। थैंक यू।